Hello students, as we know chapter 5 which is forms and frames has started and still going on. In previous videos we have discussed about forms, how can we create HTML forms and how can we add form controls in our HTML forms. So today in this video I am going to explain remaining topics of chapter 5. So let's start. And the topic is frames. In HTML, frames are used to define section or independent windows. A collection of frames in the browser window is known as frame set. तो आपके HTML में क्या होता है कि आपका अलग अलग फ्रेम्स आप यूज़ कर सकते हो अपने विंडोज़ को या फिर आप सेक्शन को डिफाइन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो. लाइक आप एक वेब पेज में आप छोटे छोटे सेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्रेम. कलेक्शन ऑफ फ्रेम इन द ब्राउजर विंडो इज नोन एज फ्रेम सेट. और एक ब्राउजर विंडो में जब बहुत सारे फ्रेम्स के कलेक्शन होते हैं तो वो आपके पूरे फ्रेम सेट कहलाते हैं. ईच ऑफ दिस सेक्शन और विंडोज कैन कंटेन ए सेपरेट HTML डॉक्यूमेंट. मतलब आप जिस भी फ्रेम को आप क्रिएट करते हो, जिस भी सेक्शन को आप जहाँ फ्रेम आप क्रिएट कर रहे हो, तो या तो आप एक सेम विंडो में आप क्रिएट करते हो या फिर उसके लिए अलग विंडो में आप क्रिएट करते हो. तो सारे फ्रेम सेट और सारे विंडो के लिए जो आप कोडिंग होती है आपकी, वो HTML सब वो के सारे एक सेपरेट HTML डॉक्यूमेंट को वो कंटेन करते हैं. मतलब सारे फ्रेम में जो आपकी जो कोडिंग होगी वो सबकी एक अलग अलग HTML डॉक्यूमेंट, अलग अलग कोडिंग HTML की कोडिंग होगी. वी कैन डिफाइन ए फ्रेम इन एन HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग फ्रेम टैग. We need to put all the frame tags between frame set and opening frame set and closing frame set tag. तो हम अपने अगर HTML डॉक्यूमेंट में अगर आप फ्रेम डिफाइन करना चाहते हो, आप डिस्प्ले करना चाहते हो, तो विद द हेल्प ऑफ फ्रेम टैग यू कैन डू दिस. आप ऐसा कर सकते हो. और आपका जितने भी फ्रेम टैग के जितने भी सारे जो टैग्स होते हैं वो सारे आपके फ्रेम सेट, ओपनिंग फ्रेम सेट और क्लोजिंग फ्रेम सेट के बीच में वो सारे टैग यूज होते हैं. जब फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक दैट आपके HTML ओपनिंग HTML टैग और क्लोजिंग HTML टैग के बीच में आपकी सारी कोडिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही फ्रेम क्रिएट करने के लिए फ्रेम के लिए जितने रिलेटेड टैग्स होते हैं वो सारे आपके ओपनिंग फ्रेम सेट टैग और क्लोजिंग फ्रेम सेट टैग के बीच में यूज होते हैं. वाइल क्रिएटिंग फ्रेम्स इन एन HTML डॉक्यूमेंट वी नीड टू डिफाइन वेदर वी वांट टू क्रिएट वर्टिकल फ्रेम्स और हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स बाय यूजिंग कॉल्स एंड रोज एट्रीब्यूट रिस्पेक्टिवली विद द फ्रेम सेट टैग. तो अगर आप कभी HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, वहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा भी, अगर आप हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्रिएट करना चाहते हो या फिर वर्टिकल फ्रेम क्रिएट करना चाहते हो, तो ये दोनों आप कर सकते हो बाय यूजिंग कॉल्स और रोज एट्रीब्यूट के हेल्प से. तो ये आपका ये जो दो एट्रीब्यूट है, कॉल्स एट्रीब्यूट एंड रोज एट्रीब्यूट, ये आपके फ्रेम सेट टैग के साथ यूज होता है ताकि आप अपने फ्रेम्स को वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली डिफाइन कर सको अपने HTML डॉक्यूमेंट पे. And the next topic is creating a frame. As discussed earlier, we can create frames in an HTML document by using frame tag. जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके, पहले ही पढ़ चुके कि हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रेम टैग. Frame tag is a container tag. Sorry, there is a typing mistake. Frame tag is a empty tag. Frame tag is a empty tag. That means it does not require any closing tag. फ्रेम टैग चूँकि आपका एम्प्टी टैग है, इसका मतलब ये है कि इसमें किसी भी तरह की क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती है. टू क्लब द फ्रेम टैग इन एन HTML डॉक्यूमेंट द फ्रेम सेट टैग इज यूज. और फ्रेम टैग को यूज करने के लिए, आप इसको क्लब करने के लिए आपको फ्रेम सेट टैग की जरूरत पड़ती है, विच मीन्स आपको ओपनिंग फ्रेम सेट टैग और क्लोजिंग फ्रेम सेट टैग के बीच में आपको फ्रेम टैग यूज करना होता है. Each frame tag is associated with an essential SRC attribute that contains the URL of the HTML document we want to display in a specified frame. तो जितने भी फ्रेम टैग होते हैं उसमें आपका एक एसेंशियल एट्रीब्यूट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, वो है SRC एट्रीब्यूट, जिसमें URL होता है उस HTML डॉक्यूमेंट का. वो पाथ होता है, HTML डॉक्यूमेंट का पाथ होता है जो आप अपने स्पेसिफाइड फ्रेम में आप उस डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करना चाहते हो. विच मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि आप वेब पेज जब क्रिएट करते हो और आप 2-3 फ्रेम क्रिएट करते हो अपने वेब पेज पे, तो हर फ्रेम में आप अलग अलग डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करना चाहते हो. तो वैसे केस में जो डॉक्यूमेंट आप डिस्प्ले करना चाहते हो उस डॉक्यूमेंट का जो पूरा पाथ होगा, जो URL होगा, वो SRC एट्रीब्यूट, फ्रेम टैग के SRC एट्रीब्यूट के साथ यूज होगा. ऑन द अदर हैंड द फ्रेम सेट टैग यूज कॉल्स एंड रोज एट्रीब्यूट टू डिफाइन द टाइप्स ऑफ फ्रेम इन द डॉक्यूमेंट. और साथ ही साथ आपका फ्रेम सेट टैग के साथ जो कॉल्स एंड रोज एट्रीब्यूट है वो आपके फ्रेम टैग के जो फ्रेम्स के उसके को यूज करते हैं, डिफाइन करते हैं ताकि आप फ्रेम को किस तरह डिस्प्ले करना चाहते हो, लाइक हॉरिजेंटली और वर्टिकली. द वैल्यू फॉर द कॉल्स एंड रोज एट्रीब्यूट कैन बी गिवन इन पिक्सल और परसेंटेज वैल्यू. तो आपका जो ये रो एट्रीब्यूट और कॉलम एट्रीब्यूट है फ्रेम से टैग का, इसकी जो वैल्यू होगी वो तो आप पिक्सल में भी आप दे सकते हो या फिर परसेंटेज में भी आप वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हो. So here you can see to add horizontal frames, how can you add horizontal frames and how can you add vertical frames. Here
कुछ कोडिंग्स है जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हो कि आप अपने वेब पेज में HTML डॉक्यूमेंट में हॉरिजेंटल फ्रेम्स और वर्टिकल फ्रेम्स कैसे ऐड कर सकते हो. सो हियर कैन से सिंटेक्स फॉर टू ऐड हॉरिजेंटल फ्रेम. फ्रेम से टैग एट्रीब्यूट स्टार्ट, फ्रेम टैग स्टार्ट, देन यूजिंग रोज एट्रीब्यूट. अगर आपको हॉरिजेंटल फ्रेम ऐड करना है सो यू हैव टू यूज रोज एट्रीब्यूट. रोज एट्रीब्यूट यूज करना, उसके बाद आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है कि आपको मतलब कितना चाहिए, आप अपने अपने मतलब आपको जो आपका जो फ्रेम होगा उसकी विड्थ कितनी होगी, या फिर जो भी आप अपने आपके वेब पेज के अकॉर्डिंगली उसका क्या मतलब कितना फ्रेम आपके वेब पेज पर दिखना चाहिए. तो फ्रेम से एट्रीब्यूट के साथ रोज फ्रेम से टैग के साथ आप रोज एट्रीब्यूट यूज करते हो ताकि आप हॉरिजेंटल फ्रेम ऐड कर सको. इन नेक्स्ट टाइम आप देख सकते हो फ्रेम टैग स्टार्ट हुआ और SRC इक्वल टू URL दिया गया है. SRC मतलब सोर्स एट्रीब्यूट के साथ आपका URL प्रोवाइड किया गया है जिस भी डॉक्यूमेंट को आप अपने फ्रेम में डिस्प्ले करना चाहते हो. और एक फिर नेक्स्ट फ्रेम में भी आपका फ्रेम टैग में भी आपको एक और SRC दिया गया, इसमें URL आप यूज कर रहे हो जिसमें कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप डिस्प्ले करना चाहते हो. तो ये आपका सिंटेक्स है कि आपको इस तरह से ही सिंटेक्स यूज करना होगा फ्रेम्स ऐड करने के लिए. तो टू बेटर अंडरस्टैंड तो हाउ कैन यू ऐड हॉरिजेंटल फ्रेम्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल. आपको एग्जाम्पल समझना चाहिए. हियर यू कैन सी फ्रेम सेट टैग स्टार्ट रोज एट्रीब्यूट आपका यूज होता है फ्रेम सेट टैग के साथ जिसकी वैल्यू है 20% एंड 80% इसकी वैल्यू हो. इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो HTML डॉक्यूमेंट जो आप फ्रेम ऐड करोगे उसमें जो आपकी जो 2 फ्रेम ऐड हो रहे हैं तो वो एक का जो मतलब हॉरिजेंटल फ्रेम में एक की जो विड्थ होगी वो 20% होगी आपकी विंडो की और दूसरी की होगी 80% होगी. नेक्स्ट लाइन में आप क्या देखते हो, फ्रेम टैग स्टार्ट है और SRC एट्रीब्यूट में आपका URL प्रोवाइड किया गया HTML डॉक्यूमेंट का जिस भी मतलब HTML डॉक्यूमेंट को आप डिस्प्ले करना चाहते हो पेज पे. तो दोनों आपको देख सकते हो दो फ्रेम टैग यूज हुए हैं ताकि आपके 20% के जो फ्रेम है उसमें भी आपका एक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो सके और 80% का जो आपका फ्रेम है वो उसमें भी आपका एक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो सके. एंड आफ्टर यूजिंग ऑल द टैग्स यू हैव टू क्लोज द फ्रेम सेट टैग. So I hope you can understand how can you add horizontal frames. Now come to the next, which is to add vertical frames. How can you add vertical frames in your HTML document? तो सिंटैक्स सेम आपका है. यहाँ पे आपका फ्रेम से टैग के साथ आपको कॉल्स एट्रीब्यूट यूज करना होगा ताकि आप एक वर्टिकल फ्रेम को ऐड कर सको. और कॉल एट्रीब्यूट में आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है. देन फ्रेम आपका ये और सारा कुछ आपका सेम है. आपका हॉरिजॉन्टल फ्रेम जैसे ऐड कर सकते हो बिल्कुल वैसा ही है. फ्रेम एट्रीब्यूट टैग के साथ आपको SRC एट्रीब्यूट करना है जहाँ पे आपको HTML डॉक्यूमेंट का पूरा पार्ट देना पड़ता है. दो आपको फ्रेम टैग यूज़ करने होते हैं क्योंकि आपने दोनों अगर आप दो या 3 बार जितनी बार फ्रेम यूज़ करना चाहते हो तो सारे फ्रेम में आपको एक HTML डॉक्यूमेंट आपको डिस्प्ले करना होता है. एंड लास्ट में आपको फ्रेम से टैग को क्लोज करना होता है. तो एग्जाम्पल में आप फिर से अच्छे से समझ सकते हो. फ्रेम से टैग स्टार्ट होता है, कॉल से एट्रीब्यूट यूज होता है इसमें 20% और 80%, विच मीन्स आपके वेब पेज को उसको वर्टिकली डिवाइड किया जाता है फ्रेम्स में, अलग अलग फ्रेम्स में, जिसमें यहाँ पे 2 फ्रेम्स यूज हो रहे हैं. तो एक फ्रेम आपका 20% में होगा मतलब उसका जो विड्थ होगा वो 20% होगा और दूसरे का 80% होगा. एंड उसके आफ्टर दिस लाइन यू कैन सी फ्रेम टैग स्टार्टेड ऐसा विथ SRC एट्रीब्यूट जहाँ पे आपको हर फ्रेम के लिए एक HTML डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया जो कि आपके वेब पेज में डिस्प्ले हो सके. So friend, this is about how can you add frame in your HTML document. So that's all for today, and with this topics your chapter 5 has completed now. Thank you.